रिसर्च फाउंडेशन में आज हम बहुत ही एक अच्छे नोसोड, और ये मैं सीरीज एक नोसोड पे तैयार कर रहा हूँ और आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट नोसोड्स है उसके बारे में। फिर उसके बाद जो नए नोसोड्स हैं जिनको रिसेंटली अपडेट हुआ है हमारे होम्योपैथी में, हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम जो पुराने नोसोड हैं सब उसी के थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसका यूज, फिर उसका पोटेंसीज, फिर उसके किन किन राइटरों ने उसके बारे में क्या क्या कहा, हम उसी से रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं जो 3-4 फॉर्म में आता है। हम बात कर रहे हैं बेसिलिनम के बारे में। बेसिलिनम, आपको बेसिलिनम कुली आता है, बेसिलिनम टेस्टिस आता है, बेसिलिनम कोच आता है, बेसिलिनम बोविस्टा आता है, बेसिलिनम और मतलब 5-7 तरह का, क्योंकि मेरे पास तो इसी तरह से सब है। बेसिलिनम टेस्टिस है, बेसिलिनम कुली है, बेसिलिनम है, बेसिलिनम ट्यूब है, बेसिलिनम बोविस्टा है। तो बहुत सारे जो साइंटिस्टों ने इस बेसिलिनम के बारे में, लेकिन इस बेसिलिनम का यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, बेसिलिनम ये तो टीबी का ही है, बैक्टीरिया है, चाहे वो कितने भी फॉर्म में आए, अलग अलग फॉर्म में आए तो फिर उसका ट्यूबर का ही सब अलग अलग, जिसने जिसका नाम दिया फिर उसने उसी के नाम पे उसका ये गया है, ट्यूबर का ही ये है, बैक्टीरिया से पोटेंटाइज करके बनाया गया है। अब बेसिलिनम का आप क्या देखें कि कुछ कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं होम्योपैथी के जहाँ पर हम मेडिसिन तो डिसाइड ही नहीं कर पाते। अब मान लिए आपके पास एएसओ टायर, बंदा के पास एएसओ टायर का पॉजिटिव है, 500 है, 200 है, 250 है, मतलब नॉर्मल से हमेशा बहुत है, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम 3 टाइम्स है। ऐसे में बंदे को, ऐसे में पेशेंट को पेन हो सकता है पूरे जिस्म में, पूरा जिस्म में झंझनाहट होता है, रश हो सकता है, बहुत तेज फीवर हो सकता है, या उसके साथ एसोसिएट टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे केसेस में बेसिलिनम को देखेंगे और आपको बिलीव नहीं होगा, इस बेसिलिनम का इतनी वहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है कि आप उसको अगर देना चाहें तो आप ऐसे केसेस में दे सकते हैं। दूसरे केसेस आपके पास आते हैं डाइजेशन डिसऑर्डर के, तो आप वहाँ पे बेसिलिनम को देख सकते हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बेसिलिनम की, ठीक है। यहाँ पे बेसिलिनम टेस्टिस, बेसिलिनम कुली की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिलिनम टेस्टिस कुली वो अलग अलग एक चीज़ है। मैं सिर्फ जो नॉर्मल बेसिलिनम आता है, ठीक है, उसके नाम से, जिसके बाद जिसका चर्चा आपको क्लार्क के मेट्रिया मेडिका में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिलिनम है, अब डाइजेशन डिसऑर्डर क्या है, आपको लूज मोशन हो रहा है, वहाँ पर भी बेसिलिनम दें। हो सकता है कि आपको वायरल कोई ना कोई बैक्टीरिया हो लीवर में, वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी होता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। अगर कोई बैक्टीरियल है, वायरल है, तो उस चीज़ को वो वहाँ पे मारने का काम करेगा, फिर उसके बाद मेडिसिन काम करेगी। दूसरे तीसरे केसेस इसके अगर हम देखें तो अब स्किन के केसेस पे आ जाते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एएसओ टायर आपका बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोक्सिन या फिर इस तरह का कोई भी बैक्टीरिया आपके जिस्म में इंटर किया है। ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपका न्यूट्रोफिल बढ़ जाए, जो डब्ल्यूबीसी के एक पार्ट्स हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपको वहाँ पे बुखार ला सकता है। अब इसका यूज कैसा है, जबकि बहुत किताबों में आप देखिएगा कि इसका चर्चा करता है कि नोसोड हमेशा सिंगल डोज लेने चाहिए, लेकिन आप उन्हीं के लेक्चर को अगर देखिएगा तो क्लार्क साहब कहते हैं, इसी बेसिलिनम के बारे में कहते हैं कि आप उसका मेट्रिया मेडिका भी उठा के देख सकते हैं आप। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे गलत बनूँ तो फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। यहाँ पे आप उनका मेट्रिया मेडिका उठाइएगा, उसमें खुद कहते हैं वो कि आप उसको 1 डोज के बाद वेट कर सकते हैं आप, हफ्ता वीकली ऐसा। लेकिन फिर उसी दूसरे पैराग्राफ में जैसे ही जाते हैं वो कहते हैं कि मैंने ऐसे केसेस को एक देखा कि जहाँ पर 30 के अगर कुछ ग्लोबल्स को, ठीक है, तो वहाँ उस समय ग्लोबल्स मिलती थी, इतनी तादाद में डाइल्यूशन थी नहीं अवेलेबल। अगर मैंने उसको हर एक 4 घंटा के बाद दिया तो इससे साबित ये हुआ कि ट्यूबर बेसिलिनम को हम
एक्यूट केसेस में, ठीक है, एक्यूट केसेस में 4 घंटे में यूज करते हैं। तो 4 या 12 दिन में 3 बार तो ले ही सकते हैं इसको, ठीक है, एक्यूट केसेस के बारे में। तो जब आपके पास एएसओ टायर का पेशेंट आएगा तो आप दूसरी मेडिसिन आपको देख सकते हैं। आप दूसरी मेडिसिन, फीवर है, टाइफाइड एसोसिएट है, आप आर्सेनिक बिप्टेसिया को देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको एएसओ टायर अगर नॉर्मल करना है, उसके जो बैक्टीरियाज हैं उसको मारना है, तो आपको बेसिलिनम यूज करना पड़ेगा, और वो भी हर 4 घंटे के बाद आपको देना पड़ेगा। अब पोटेंसी की बात रही। अब पोटेंसी क्या हो सकता है, तो पोटेंसी आप वहाँ पे उसने 30 का जिक्र किया है, लेकिन आप 200 से नीचे कभी मत यूज कीजिए। कम से कम सिंगल डोज तो एक दिन में दे ही सकते हैं आप। फिर दूसरे केसेस हैं कि अगर सर दर्द बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी ये तो बहुत बुरी दवा जो है ना, ब्रेन मेनिंजाइटिस की भी बहुत बुरी दवाई है, क्योंकि बैक्टीरियाइज है हर जगह। तो वहाँ पे उसी तरह से आप उसको डाइल्यूट करके हर 4 घंटे के बाद आप उसको ले सकते हैं, और नहीं तो दिन में 1 डोज तो ले ही सकते हैं। अब चौथी 5वीं केसेस अगर हम देखें, देखिए आप लोगों का आपत्ति होगा कि आप नोसोट को ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, इससे ये ख़राब हो सकता है ना, वो टीबी बना देगा, हड्डी ख़राब कर देगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन इनकी यही, मैं खुद से कहाँ बोल रहा हूँ, ये अपने किताबों में इसकी चर्चा करते हैं। इनकी चर्चाएं हमेशा इनकी किताबों पर है। ऐसा नहीं है कि इसकी किताबें जो है मैं अपने से कुछ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब उसी पैराग्राफ में फिर ये आप दूसरी चीज़ों को अगर देखें, डॉक्टर विलियम बोरी साहब इसी के बारे में जब लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर टीनिया के केसेस हो तो आप वीकली के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ, वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि और दूसरी डोजेस की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये उस समय के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि उस समय इतने स्टेरॉयड नहीं थे, जो फ्लूंकाजोल बोल करके शायद एलोपैथी में कुछ, या फिर उसका जो ट्रॉपिकल स्टेरॉयड होता है, आप जो वीकली एक टेबलेट लेते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए या टीनिया के लिए, वो क्या है एलोपैथी के, वो एक ट्रॉपिकल स्टेरॉयड है, ठीक है। इसलिए आप वो वीकली आप लेते हैं ताकि वो ये नहीं हो। तो अब इसमें इसके अलावे इसका जो यहाँ पे क्या कहते हैं, एमजीआर जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है हेमोपैथी के चेन्नई में, उसमें एक रिसर्च 2022 में एक पब्लिश की थी, और उस रिसर्च में इसने उस चीज़ को पाया कि जो एक होता है जिसको मलासीजिया फुरफुर कहते हैं, एक इस तरह का एक एस्ट की बीमारी होती है ना, एक तरह का एक होता है, एक स्किन के लेयर पर, ये फंगी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, और ये एक लेयर बना लेते हैं। और इनको मैंने भी ऐसे केसेस बहुत सारे देखे हैं, हमारे पास भी आते हैं कि जाते ही नहीं, हमने क्या दिया, ग्रेफाइटिस दिया, तो हमने टेलुरियम दिया, हमने थूजा, जितने भी हमको समझ में आए, टेलुरियम, थूजा, मतलब उसका ग्रेफाइटिस, तो कार्बो, तो फिर गन पाउडर, मतलब जो मिले, लेकिन कुछ कुछ केसेस नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस रिसर्च में उसके होम्योपैथी के जो एचओडी थे, वो अपने इसमें जनरल में जो उसने लिखा, उसमें इस बात का उसने चर्चा किया कि हमने बेसिलिनम को हर 2 से 4 दिन में, हफ्ता में हमने उसको रिपीट किया, और नाइट्रोम्यूर को कंटिन्यू रखा, और बता रहा है कि 6 हफ्ते के बाद तब जाके वो बीमारी गई। तो कभी कभी ऐसे हैं कि ये केसेस आपको बेसिलिनम इसका अगर आप यूज करें तो आप इमरजेंसी को निकाल सकते हैं। आपको एएसओ टायर है, स्ट्रेप्टोकोकस है, आप कितनों भी मेडिसिन ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं हो, अगर कोई किया हो तो हमको वीडियो में कर सकते हैं कि जिसका एएसओ टायर हो और उसने 1 डोज हेमोपैथी के दिए हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के, और उसके बाद सारे ये ख़त्म हो गए हो, ठीक है, और उसके सारे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गए हो, ठीक है। और तो ईमानदारी से आके हमारे वीडियो में वो कमेंट कर सकते हैं, मैं देख सकता हूँ उसमें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जिक्र किताबों में है, क्लार्क साहब भी इसके बारे में बता रहे हैं, इसमें पाठक साहब का भी आप देखिएगा तो इसका भी ये जिक्र है। अब चौथे 5वें केसेस कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे जिसको डिस्पीसिया होता है, ठीक है, जिसको गले ख़राब होते हैं, या फिर उसको चेस्ट वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कफ है, तो वहाँ पर भी आप बेसिलिनम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिलिनम एक्चुअली है क्या कि आपका सबसे बड़ा, हमने इसका जो बेनिफिट लिया अपने क्लिनिक में, कि जिनका एसओ टायर हाई है 500, 600, 700 तक इनका है,
700 वाले तो उठ नहीं पाते हैं बेड से, इतना बॉडी में पेन और बुखार तेज रहता है, ठीक है, कांपते हैं पूरे, चिल्लाते हैं वो। ऐसे में हमने बेसिलिनम के वही जो हमारे पास पोटेंसी था, हमने पानी में मिला के हर दिन में 3-4 बार दिया, कुछ 4-5 दिन दिया, उसके बाद से सब चीज़ उनका नॉर्मल है। और उसके साथ एसोसिएट जो फिर टाइफाइड थे वो भी इनका नॉर्मल होते गया। तो मेरा कहने का यहाँ पे मकसद है, दूसरे केसेस आप अगर इसके देखें तो अगर किनका लिम्फोसाइट बढ़ा रहता है ना, आप अगर वहाँ पे जाइएगा तो लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ आता है, जो WBC का ही पार्ट्स है लिम्फोसाइट, तो वहाँ देखिएगा वो हाई रहता है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि जिनको बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो एस्ट भी एक फंगी है और ये बहुत समय से है। तो अगर आपका लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो आपके लिए इसी बेसिलिनम से होते हैं। अगर ये फेल करता है, 90% केसेस में ये फेल नहीं करता है, लेकिन आपके पास एक मेडिसिन है जिसको कहते हैं एंटीपायरेजिनम। अगर लिम्फोसाइट बढ़ा है, आप एंटीपायरेजिनम का यूज करके उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं आप, क्योंकि ये भी एक जो है ना ट्यूबर डायथिस का ही मेडिसिन है बेसिलिनम का। अब फिर है कि बेसिलिनम एक ऐसी चीज़ है, मान लिया आपको UTI का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अभी तो आ गई है बेसिलिनम कुली, लेकिन उस समय बेसिलिनम थी तो वो बेसिलिनम वहाँ पर भी काम करती है। अब UTI है, आप उसको कोई मेडिसिन देने से पहले, मान लिया आप उसको, आप UTI का यह है अक्यूट पेन है, पेन में जलन है, वहाँ पे कैंथेरिस नहीं आता है, आपको पेन है, जलन है, आप फट से बेसिलिनम लगाइए, इकोनाइट आप रिपीट कीजिए, उसको रिलीफ मिल जाएगा। आपके पास नहीं है कोई मेडिसिन, आपके पास फेरमपोस पड़ा है, रिपीट कीजिए, जो भी पोटेंसी हो, 6 में हो, 30 में हो, 200 में हो, उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि आपको रिलीफ करना है बंदे को, आपको पेशेंट को रिलीफ करना है। वरना बहुत सारा क्लिनिक पड़ा है उसके लिए, किसी भी जाएगा 2 इंजेक्शन लगाएगा उसका काम हो जाएगा, नहीं जाएगा अल्कासोल 2 बोतल पी लेगा, ठीक हो जाएगा वो बंदा कुछ देर के लिए, बाद की बात तो वो देखा जाएगा, वो होगा। आप रूल रेगुलर, मैं कहाँ कहता हूँ कि आप रूल तोड़ करके इलाज कीजिए, मैं कहता हूँ रूल में रह के इलाज कीजिए, लेकिन किताबों में भी इसका चर्चा है ना। एक सज्जन ने हमको कमेंट किया था, उसने कहा कि आप मेरा जवाब दीजिए, वैसे मैं तो जवाब दे दिया हूँ। उसने कहा कि मैं एक मेडिसिन से बहुत केसेस किया हूँ, आप किए होंगे, अच्छी बात है, आप कीजिए, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आप केसेस को और अच्छा कीजिए, आप एक ही मेडिसिन से कीजिए आप, ठीक है। अगर हम लोगों से कुछ ये हो तो हम लोगों को भी आप अपना ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं, अगर आपको उस तरह की है तो, क्योंकि एक होम्योपैथी एक समंदर है, कोई नहीं कह सकता कि मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। और ये समंदर एक ऐसा है कि जिसने समझा तो उसकी तो वाह वाह है, जो नहीं समझा तो आज भी इधर उधर भटक रहे हैं। 30 साल, 20 साल, 24 साल, 10 साल के एक्सपीरियंस है, बंदे को ये नहीं पता है कि उनको बेसिलिनम कितना यूज करना है, बस वही पुरानी बात उसने जो सुना, क्योंकि पढ़ा ही नहीं कोई। आप अगर ध्यान से उतना पढ़ते, किसी की बातों को बिलीव नहीं करके आप उस चीज़ का अगर आप RD करते, ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा कलम कॉपी लेकर के आप बैठते और उस सारा मैथमेटिका खोल के अगर देखते, चाहे किसी भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है ना ये चीज़ समझ में आती और आप यूज करते। आखिर किताबों में तो झूठ बात थोड़ी लिखा है, उन लोग तो एक्सपीरियंस किए हैं, वो लोग लिखे हैं, ठीक है। हाँ, 99% या 98% केसेस ऐसे होते हैं जो सिंगल रेमेडी से ठीक नहीं होते, चाहे वो क्रॉनिक हो या एक्यूट हो। कारण यही है कि जितने भी कितना रेजिस्टेंट है, अब तो ड्रग बर्ड बन चुका है। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई अभी, ये 2-3 दिन से, या फिर झारखंड वगैरह से एक न्यूज़ आ रही थी कि कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट है। हमारे पास 2 केसेस ऐसे हैं अभी के दौर में जिसको उनको साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो हमारे पास, मतलब मेरे अंदर ट्रीटमेंट में नहीं है वो लोग, मतलब मेरे पास आए थे, हमने उसका कागज़ वगैरह देखा, तो फिर शायद अभी शायद केमो वगैरह चल रहा है उनका। एक को तो हम राहत के हाइड्रोसाइनिक एसिड से जिनका सांस ले नहीं पा रहा था, कार्बोवेज और ये स्पेडोसर्मा दे करके हम भेज दिए, फिर वो बड़े अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन वगैरह पे लेते होंगे शायद। तो मेरा कहने का मतलब है, आप बेसिलिनम को आप पढ़िए, आप किसी भी राइटर का बुक को देखिए, उलाट के देखिए, आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। मैं कोई नई बातें यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे जो किताबों में देखा, और एक नहीं मैं 2-3-4, हमको जिस पे डाउट हुआ हमने उसके में
उस राइटर के बुक को देखा, हमने देखा फिर नेचर का कि सब कहते हैं कि उसको रिपीट मत कीजिए, लेकिन सब दूसरे पैराग्राफ में बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि उसको आप एक्यूट केसेस में उसको रिपीट कर सकते हैं। तो आप रिपीट कीजिए, डरिए मत, होता कुछ नहीं है, ठीक है, वरना इसको सीडो साइंस नहीं कहा जाता। तो ये था बेसिलिनम और उसके इमरजेंसी में यूज आप कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर फंगल इन्फेक्शंस है तो आप वीकली यूज करें। बहुत सारे पेटेंट मेडिसिन में आपको बेसिलिनम मिलेंगे 3x या फिर 200 या कुछ ऐसे 3x वगैरह में। हम एक देखे थे पेटेंट मेडिसिन वाला, LDL कंपनी का था, DDL, सॉरी DLDD था या DDL कुछ ऐसे था पेटेंट मेडिसिन, नाम तो नहीं मालूम है। अगर होगा तो हम किसी दिन उसका ये लगवा देंगे हम यहाँ पे। फंगू कियर बोल करके नाम था, उसमें बेसिलिनम लिखा हुआ था। अब बताइए, वहाँ पे आप 5 ड्रॉप 20 ड्रॉप, ठीक है, वो आप दिन में 50 बार लोगों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डोज आप नहीं ले सकते जो आपके पास पूरी सस्ता में और 150 रुपया में, वो आप 150-250 रुपया में ख़रीद करके। तो ये था बेसिलिनम, ठीक है, आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। और इमरजेंसी में हमने आपको बता दिया, इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं। एसो टायर के केसेस में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई मेडिसिन है नहीं एसो टायर को कम करने के लिए। तो ये था वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।